अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ नाजरीन, ज़द पत्तू का बन की एपिसोड नंबर 6 की जानिब चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एपिसोड नंबर 5 जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ बता देती हूँ कि मीनू का एक्सीडेंट एक ट्रक से होता है। वो साइकिल से गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके उठती है और जैसे तैसे अपनी दोस्त को हॉस्पिटल पहुँचाती है। हॉस्पिटल में मीनू अपनी दोस्त के शोहर से मिलती है और उसे कहती है कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि तुम अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर शहर चले गए। वो पछता रहा होता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो वॉशरूम से स्लिप होकर गिर जाएगी। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतनी देर वाले अस्पताल वाले बताते हैं कि बच्चा और उसकी माँ ठीक हैं, दोनों खतरे से बाहर हैं। हॉस्पिटल वाले सारा क्रेडिट मीनू को देते हैं जो बर वक्त उसकी बीवी को हॉस्पिटल लाई। गाँव में चौधरी सब लोगों को बुलाता है और अपने पोते की पैदाइश की खुशी में ढोल पर लोगों से रक्स करवाता है। उसके पीछे एक बैनर लगा होता है। मीनू का बाप अपने भाई से पूछता है कि इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है, जिस पर चाचा जवाब देता है कि चेयरमैन का पोते होने पर मुबारकबाद लिखी हुई है। जिस पर मीनू का बाप कहता है कि ना, इसमें चेयरमैन का क्या कमाल है, ये तो सारा मीनू का कमाल है जो साइकिल पर उसकी बहू को हॉस्पिटल लेकर पहुंची और उसके पोते और बहू की जान बचाई। मीनू अपनी साइकिल के टूट जाने पर परेशान होती है। उसकी माँ उसे कहती है चौधरी खाना खिला रहा है, चलो उससे पहले कि हमारे हिस्से में वो भी ना आए। मीनू कहती है मुझे अपनी साइकिल की फ़िक्र हो रही है और तुम्हें खाने की। उसकी माँ कहती है तुम जाओ अपनी सहेली से पैसे मांगो। वो कहती है उसी के लिए गई थी, लेकिन अब तो कभी नहीं मांगूंगी। चौधरी तकरीर कर रहा होता है, उसके दरमियान मीनू का भाई कहता है कि खाना कब खुलेगा। तो चौधरी कहता है खाना भी खुल जाएगा, पहले मेहमान खुसूसी तो आ जाए। वो ढोल वालों से कहता है कि ढोल बजाओ और मेहमान खुसूसी मीनू होती है। चौधरी उसे स्टेज पर बुलाता है और फूलों का हार पहनाता है, मीनू की तारीफ करता है। चौधरी का बेटा अपनी बीवी बच्चे की जान बचने पर मीनू को 10,000 रुपये इनाम दे। चौधरी मीनू से कहता है मांग जो तूने आज मांगना है। तो मीनू कहती है इस गाँव में एक MBBS डॉक्टर का इंतज़ाम करें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज अच्छा डॉक्टर गांव में होता तो मुझे आपकी बहू को लेकर इतनी दूर ना जाना पड़ता। चौधरी कहता है कि इसके अलावा कुछ और भी मांगना है। तो वो कहती है नहीं, बस इतना ही, लेकिन अपनी बात और अपने वादे पर कायम रहना। उधर रोशन शहर में खाना तकसीम करने वालों से 2 शॉपर खाने के लेता है, एक अपने लिए और एक अपने ढोली के लिए जिसके घर वो रहता है। ढोली उसे कहता है तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, लेकिन बेहतर है इंसान जिस ज़ात और कबीले से हो उसी में रहे। तुम वापस चले जाओ, इधर तुम खुश नहीं हो, तुम इधर रोते हो और उधर तुम्हारे घर वाले रोते होंगे। मीनू जब खेतों में घास और चारा काट रही होती है तो उसे अपने भतीजे रोशन का ख्याल आता है। वो उसे याद करके रो रही होती है। तो गुलजार ढोली की बेटी जो रोशन को पसंद करती है वो भी आ जाती है और रोशन का पूछती है कि क्या उससे कोई राब्ता हुआ, कोई खबर मिली। तो मीनू कहती है मुझे तुम्हारे और रोशन के बारे में सब पता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं। उधर मीनू के चचा के दोस्त उसे भड़का रहे होते हैं कि तुम मीनू से अपनी साइकिल वापस मांगो क्योंकि मीनू ने तुमसे गद्दारी की है। मीनू की माँ और भाभी लड़का देखकर आते हैं और उन्हें भी अपने घर पर आने की दावत देते हैं। मीनू की माँ की फरमाइश होती है कि वो अच्छे बर्तन लगाए और अच्छा टेबल भी सजाए। उनके घर में ना अच्छे बर्तन होते हैं और ना ही टेबल। मीनू की भाभी अपनी पेटी खोलकर अच्छे बर्तनों का इंतज़ाम तो कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास और कुछ नहीं, बाकी टेबल का और बर्तनों का मीनू से कहो कि वो इंतज़ाम करे। मीनू टेबल मांगने के लिए मौलवी साहब के पास जाती है। मौलवी साहब कहते हैं कि मीनू मेरे पास और तो कोई टेबल नहीं, लेकिन मुर्दों को नहलाने वाले फट्टे का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। वो मीनू को मुर्दों को नहलाने वाला फट्टा देते हैं कि इस पर कपड़ा डालकर मेहमानों के सामने रख दे। मीनू की भाभी उसे अपना जोड़ा पहनाकर तैयार करती है। उधर लड़के वाले भी आ जाते हैं और वापस में बात कर रहे होते हैं कि इनको पता ना चले कि मुनव्वर वकालत नहीं पढ़ रहा बल्कि वकील का मुंशी है। इतनी देर में मीनू भी अपनी माँ के साथ आ जाती है और बाहर बैठ जाती है। मीनू का बाप जो पहले उसे कहता कि तुमने पढ़ना था, डॉक्टर बनना था, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की, वो छत पर खड़े होकर देख रहा होता है कि मीनू कैसे और क्यों मान गई इस रिश्ते के लिए। मीनू बात पक्की होने से पहले शर्त रखती है कि मैं आपके बेटे से बात करना चाहती हूँ। वो मुनव्वर को छत पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारी मेरे से शादी 2 शर्तों पर होगी, अगर तुम मान गए तो ठीक है। वो पूछता है कि क्या। वो कहती है एक तो ये कि मैं शादी के बाद तालीम जारी रखूँगी और दूसरी ये कि हमारी एक ही औलाद होगी और तुम मुझे इसके लिए कभी फोर्स नहीं करोगे। लड़का शर्तें सुनकर मीनू के किरदार पर उंगली उठाकर चला जाता है कि लड़की अच्छी नहीं। मीनू जब कॉलेज जाती है तो उसकी दोस्त तानाबाजी करती है कि तुम्हारा किरदार नहीं अच्छा, इसलिए तुम्हारे भाई तुम पर पाबंदी लगाते रहे। उसकी दोस्तें भी मिलकर सब मीनू पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं।
मीनू की दोस्त कहती है कि तुमने मेरे भाई से गंदी बातें की, जिस पर मीनू उसको अपनी बताई हुई शर्तें बताती है और कहती है कि मैंने तो जो कहा वो सच कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। वो पूछती क्या झूठ बोला, जिस पर मीनू ने सारी औकात बता दी उसके भाई की, कि वो जानती थी कि उसका भाई मुंशी ना के वकील है, लेकिन फिर भी मैंने उसे मौका दिया, लेकिन तुम्हारे भाई को इज्जत रास नहीं आई। जी हाँ, ड्रामा अब मीनू की ख्वाहिश पर ख़त्म होता नजर आता है, जो उसने चौधरी साहब से की थी कि कोई MBBS डॉक्टर गाँव में होना चाहिए। MBBS डॉक्टर रोशन के साथ बस से गांव के अड्डे पर उतरता है और यहाँ पे इख्तिताम होता है किस्त नंबर 6 का। किस्त नंबर 7 में आपके साथ मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।